हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ मंगोचियाँ बनाने की। मैं मंगोची बना रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और ऐसी मंगोचियाँ आपने आज तक नहीं खाई होंगी। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो आगे, कि मुझे सपोर्ट मिले। तो चले कि इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अच्छा, मैंने दाल ले लिया, मूंग की दाल है ये। एक कप से 1.5 कप मैंने दाल ले ली और उसको 3 से 4 घंटे पहले मैंने भिगो लिया था। अगर आप सुबह से भी भिगाएंगे, शाम में बनानी है तो कोई मसला नहीं है। देखिए इस तरीक़े से आपके ना हाथ से इस तरीक़े से टूट जाएगी दाल, इतना भिगो लें इसको। और ये देख सकते हैं मेरी दाल तकरीबन भीग चुकी है। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, 3 अदद मैंने प्याज ले ली, प्याज को फ्राई कर लिया है। कसूरी मेथी ले ली है सूखी हुई। 1 कटोरी मैंने दही ले लिया है। हरा धनिया ले लिया है। और मैंने हस्बे ज़रूरत नमक, 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 2 खाने के चम्मच मेरे पास है पिसा हुआ धनिया। जी हाँ, ये सारे अज्जा इसके अंदर डलेंगे। और इसके अंदर क्या नाम है, पहले इसको हम पानी को रिमूव कर लेंगे इसके अंदर से। उसके बाद इसके अंदर अज्जा जो डालेंगे वो डाल के फिर इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी अच्छी तरीके से। ग्राइंड करने के बाद फिर इसके अंदर देख लेंगे मेरे पास है हस्बे ज़रूरत नमक, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आधा चम्मच खाने का कुटी हुई लाल मिर्च, भुना हुआ धनिया, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर और आधा ही खाने का चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। इस सबको मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल के, अगर आपको बहुत स्पाइसी पसंद है तो इसके अंदर आप हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद ये इस तरीके से इसका बैटर बन जाएगा। बैटर को इसको हम साइड में रख देंगे। इसकी ग्रेवी बनाएंगे। पहले ग्रेवी के लिए हमने एक पतीली ले ली, पतीली में ऑयल डाल लिया। ऑयल डालने के बाद हम ये पिसी हुई हमारे पास जो ब्राउन हुई प्याज थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। उसके बाद फिर मेरे पास जो मसाले हैं, अच्छा मैंने गरम मसाला इसके अंदर से हटा लिया है। गरम मसाला मैं दम पे डालूँगी, बाकी सारे मसाले ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर जो मैंने दही रखा हुआ था मैं दही ऐड कर दूँगी। अच्छा, इस तरीक़े से मसाले डालेंगे तो ऑयल के अंदर फ्लेवर अच्छा आएगा इसका। और इस तरीक़े से हम दही डाल देंगे, इसको मैं अच्छी तरीक़े से भून लूँगी। भूनने के बाद जब मसाला तेल छोड़ देगा तो फिर इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरीक़े से हमने भून लेना है कि अच्छी तरीक़े से मसाला तैयार हो जाए, इसकी ग्रेवी बहुत मज़ेदार सी तैयार हो जाए। और जो मैंने मंगोचियों का बैटर बनाया हुआ था उसको इस तरीक़े से हम मंगोचियों को थोड़े थोड़े स्पून की मदद से डाल के और इसको इस तरीक़े से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम इसको पानी इस तरीक़े से हम इस स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा, जितनी बड़ी आपको मंगोचियाँ पसंद हो या छोटी पसंद हो, छोटी छोटी भी अच्छी लगती है, थोड़ी थोड़ी सी बड़ी अच्छी लगती है, ज़्यादा बड़ी नहीं, वो और फूल के बड़ी हो जाती है। अच्छा, ये मेरा जो मिक्सचर है, ये मेरी जो ग्रेवी है ये तैयार हो गई है। इसके बाद इसके अंदर मैं 1 कप पानी ऐड कर दूँगी कि इसका जो शोरबा है, मुझे जितना शोरबा रखना है, 1 कटोरा मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया है। इसको पानी डालने के बाद इसकी फ्लेम हाई कर देंगे और उसको ढक देंगे। ढकने के बाद ये शोरबा जब इसका कच्चापन निकल जाएगा तो हम इसके अंदर पकौड़ियाँ जो हमने बनाई थी वो डाल देंगे। अच्छा, मैंने एक बाउल में पानी ले लिया। पानी लेने के बाद इसको जो मैंने मंगोचियाँ बनाई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दूँगी। आधा घंटा आप इसके अंदर रख दें इसको कि अच्छी तरीक़े से ये पानी चूस लें। अगर हम ऐसे ही शोरबे में डालेंगे तो सारा शोरबा खुद ही चूस लेंगी, तो हमको ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना है, हमको इसको पानी में करके डालना है। अच्छा, कसूरी मेथी को मैंने पानी में भिगो दिया था। उसके बाद जो ऊपर से इसकी ऊपर आ गई थी वो निकाल ली थी। गरम मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसके बाद इसको अच्छी तरीक़े से मैं पका लूँगी। पकाने के बाद ये जो मेरी मंगोचियाँ मैंने पानी के अंदर से निकाल के इसके अंदर इस तरीक़े से डाल देंगे और 10 मिनट इसको दम की आंच पे रख के छोड़ देंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार सी मंगोचियाँ तैयार हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी ज़रूर रिव्यू दिएगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिए कि मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।